उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो हम पहले उन्हें तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है ये मैं आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। काहे से कुछ था क्या? डंडा वंडा क्या उनके पास? मारा काहे से? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। से मारा हुआ है वो इधर कब मारा मेरे को तो। वो हमेशा विवाद करती रहती थी। वहाँ यहाँ कम रहती और मायके में बहुत रहती थी। यहाँ 4 दिन रहती थी, वहाँ 15 दिन रहती थी। यहाँ 4 दिन के लिए आती थी, उसमें भी झगड़ा, वहाँ फोन से भी वो झगड़े में चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। एक सिसकती हुई महिला जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। उसने कहा कुछ बदमाश घर में घुस आए, लूटपाट की और उसके पति को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। लेकिन सच कुछ और ही था। मध्य प्रदेश के धार जिले के राजौद थाना क्षेत्र में हुई देवकृष्ण पुरोहित की मौत ने सबको हिला दिया। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। देवकृष्ण की मौत किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी प्रियंका ने करवाई थी। जांच में सामने आया कि प्रियंका के अवैध संबंध ही इस खौफनाक साजिश की वजह बने। उसने अपने प्रेमी और उसके साथियों को खुद घर के अंदर बुलाया, फिर देवकृष्ण को एक कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया और सिर पर गंभीर चोट आने से उनकी जान चली गई। इसके बाद प्रियंका ने आंसुओं का नाटक रचकर लूटपाट की झूठी कहानी गढ़ दी। लेकिन पुलिस की तेज जांच ने सच को सामने ला दिया और सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। दुनिया में सबसे पवित्र और अटूट रिश्ता शादी का माना जाता है, जहां 2 इंसान एक दूसरे पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन जब वही जीवन साथी विश्वासघात की सारी हदें पार कर दे तो इंसान का भरोसे पर से विश्वास ही उठ जाता है। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक पत्नी जिसने उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाई थी, न केवल अपने पति को धोखा दे रही थी बल्कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। इंसानियत तो तब शर्मसार हो गई जब पति की लाश उसी घर में पड़ी थी और वो दोनों निर्लज्जी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। साजिश और पुलिस की कार्रवाई। शातिर पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए डकैती का नाटक रचा। उसने घर का सामान बिखेर दिया, गहने छिपा दिए और ये कहानी बनाई कि लुटेरों ने उसके साथ बदतमीजी की और पति की जान ले ली। लेकिन कहते हैं न कि अपराध कितना भी शातिर क्यों न हो, सुराग छोड़ ही जाता है। पुलिस की चतुराई। पुलिस ने जब मौके की बारीकी से जांच की तो उन्हें कहानी में झोल नजर आया। खुलासा, मात्र 7 से 8 घंटे की कड़ी पूछताछ और तफ्तीश में लड़की का झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गिरफ्तारी। पुलिस ने न सिर्फ उस बेवफा पत्नी को बल्कि उसके प्रेमी और कत्ल में शामिल अन्य साथियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर भरोसा करें तो किस पर। आज के दौर में जहां स्वार्थ रिश्तों पर हावी हो रहा है, वहां ये बात कड़वी है मगर सच है। 1. निस्वार्थ प्रेम सिर्फ माता पिता का। दुनिया में केवल आपके माता पिता ही ऐसे शख्स हैं जो बिना किसी लालच के आपकी भलाई चाहते हैं। उन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। 2. अंधा प्रेम खतरनाक है। जिस शख्स ने लव मैरिज की और अपनी पत्नी को जान से ज्यादा चाहा, उसे क्या पता था कि वही उसकी मौत का कारण बनेगी। प्रेम में अंधा होना कभी कभी जानलेवा साबित होता है। 3. सतर्कता जरूरी है। रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन अपनी आंखें बंद कर लेना समझदारी नहीं है। इस दिल दहला देने वाले मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अब रिश्तों में वो पहले जैसी पवित्रता नहीं रही? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आप समाज की इन कड़वी सच्चाइयों और क्राइम से जुड़ी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।